बस कैसे बढ़िया सब। ओके, आज मैं 11th-12th के लिए वीडियो नहीं बनाकर 9th 10th और 7th और 8 इन क्लास के मैथ्स के वीडियो अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो 10th वाले बच्चे हैं, जो बच्चे 7th 8 या 9th में होंगे, उनको ये लिंक सेंड कर सकते हैं आप लोग, और उनको बोलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को लाइक भी कीजिए। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोल देता हूँ मैं, क्योंकि पूरा वीडियो तो तुम देखते हो नहीं, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और ये 7th 8 की भी वीडियो डाल रहा हूँ। आज छोटे छोटे वीडियो डालूँगा, सैटरडे ना हाफ डे रहता है इसलिए कोई बात नहीं। चलिए 4.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड ही ना, क्योंकि मुझे याद है मैंने टिक ला के रखा था, सेकेंड हो चुका है। तो क्या दिया, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप लोगों का जैसा है, मतलब विचित्र है थोड़ा सा। अरे 2x² प्लस क्या हो गया, चल के मेरा ये 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चश्मा निकाल लूँ मैं। चलिए अब इसको अपने को फैक्टराइज करना है। ठीक, मैंने आपको फैक्टराइजेशन का रूल समझाया था। क्या समझाया था? अपन लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला √2 दिया है और आखिरी में दिया है 5√2। अब देखो, √2 को √2 में करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2, और साथ में ये 5 है तो ये 5, तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया 10। √2 को √2 में इंटू किया तो 2 हो गया, और ये 5 था तो 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10। अब अपने को ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस माइनस करके 7 आए, तो बड़ा इजी हो गया। वो नंबर हो गए आपके 5 × 2, वो हो गया 10, और 5 + 2 वो हो गया 7। ठीक, इसको अपन ने स्प्लिट करेंगे तो ये दो नंबर वहाँ पे आ जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर है √2, क्या है √2x²। ठीक है, अगर इसको पहले अपन लिख लेते हैं ऐसा, √2x², यहाँ पे लिख देंगे 2x, यहाँ पे लिखेंगे 5x, और यहाँ पर आ जाएगा अपना 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से अपन कॉमन क्या निकाल रहे हैं? अब ध्यान देना, मैंने यहाँ से कॉमन, यहाँ कुछ कॉमन तो आपको नज़र नहीं आ रहा x के अलावा, तो आप x को कॉमन निकालोगे। अपन x के साथ में मैं कॉमन निकाल रहा हूँ √2 को, और साथ में किसको कॉमन निकाल रहा हूँ, x को। ठीक, अब बोलोगे सर यहाँ तो √2 है नहीं, वहाँ पे √2 है। कैसे है बताता हूँ मैं आपको। पहली बात तो इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। कैसे डिवाइड करना है देख लेते हैं। ये अपना ये है वो, और उसको अपन ने कॉमन क्या निकाला है ना, तो ये कैंसिल, ये 2x थे तो x कैंसिल, तो x बच गया ना, वो यहाँ लिख दिया अपन ने। अब ये हो गया आपका प्लस का साइन। अब यहाँ पे कैसे है वो देख लो, x तो कॉमन निकल गया, इसको डिवाइड कैसे करना है, √2 x से डिवाइड करना है। यहाँ पे आंसर कितना है 2 है, तो कैसे पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल ऐसे हुआ है ना। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ये तो डिवाइड करने पे कट जाएगा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये तो आपका लॉजिक फेल हो गया। हाँ मैं भी मानता हूँ फेल हो गया, बट अपन एक काम कर सकते हैं, √2x का इंटू कर सकते हैं √2 में। इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा क्या 2x। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2x आ रहा है, मतलब इसके दो पार्ट हो गए, तो ये पार्ट अपना कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा। आई बात समझ में आपको?
ध्यान दो, इसको मैंने दो पार्ट किए। देखो ये 2x था ना, ये 2x है, √2x इंटू √2। अब मैंने उसको इस तरह से इसको बना लिया, उसमें से मैंने √2x कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा, है कि नहीं। आप बोला था ना इसमें यहाँ पे √2 कॉमन में नहीं है, आपने √2x कॉमन निकाला अपन ने, तो यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पे था। क्यों, क्योंकि √2 को √2 से इंटू करें तो 2 आंसर आता है। तो यहाँ पे √2 था, तो मैंने √2 को कॉमन निकाला, एक्स पे निकाला इसमें से, तो यहाँ पे क्या बच गया, √2 बच गया। कैसे, इस तरीके से, समझ में आया ना। ये जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा। आई बात समझ में, है ना, इसीलिए यहाँ पे √2 बचा। क्लियर कि नहीं, समझ में आया, ठीक है, हो गया क्लियर। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये 2x था, क्या था, 2x। अब इस 2x को यहाँ से जब मैंने इसमें से मैंने √2 कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे √ और x भी कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे एक √2 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। ये बड़ा सिंपल हो गया। यहाँ से सिर्फ आपको 5 कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस √2। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x प्लस √2 और दूसरा ब्रैकेट हो गया आपका √2 x प्लस 1। ये आपके फैक्टर्स हो गए। आई बात समझ में कैसे करना है इसको, क्लियर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक दो बार सुन देख लेना, हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, मेरे को बुक उठान दो। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है फोर्थ वाला, 2x² माइनस 8 प्लस 1/8 इजिकल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें डिनोमीटर को सेम कर देंगे। क्या करेंगे, इन सब में अपने को डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा। इसके अपॉन में भी 1 मानेंगे, इसके अपॉन में भी 1 मानेंगे। जब डिनोमीटर सेम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, तो 8 आना चाहिए, तो यहाँ 8 का इंटू, यहाँ भी 8 का इंटू, x प्लस 1, यहाँ पे भी 8 का इंटू, यहाँ पे भी 8 का इंटू, और यहाँ पर 1/8 इजिकल टू 0, ठीक। यहाँ अपॉन में 8, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 16x², ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 1 इजिकल टू 0। इसको उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, 16x² माइनस 8x प्लस 1, 0 इंटू 8। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फैक्टर्स, देख लेते हैं। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजिकल टू 0। यहाँ पर 16 इंटू 1 किया तो यहाँ पर आ रहा अपना 16। ऐसे दो नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करके 16 आए, प्लस माइनस करके -4 आए, -8 आए, -8 आना चाहिए, तो अपन ने -4 इंटू -4 का इंटू किया, तो ये हो गया +16 और -4 और -4, तो आंसर आएगा आपका -8। क्या आंसर आ जाएगा, -8। इसको अपन ने क्या किया, स्प्लिट किया, तो 16x², यहाँ पे आ गया आपका 4x, यहाँ पे आ गया आपका 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। इन दोनों में से मैंने 4x कॉमन निकला, तो यहाँ पे बच गया आपका 4x माइनस 1। यहाँ से मैंने -1, यहाँ कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, तो मैंने कॉमन निकाला 1, और साथ में यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस निकाले। और जब माइनस कॉमन निकालते तो इनके सिग्नेचर क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ये ब्रैकेट सेम, उसको एक बार लिख दिया, ये ब्रैकेट सेम। ये आपके फैक्टर्स निकल गए। हो गया क्लियर कैसे निकालने हैं फैक्टर्स, कोई कन्फ्यूज़न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया है 5th वाला, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आएगा 100। ऐसे दो नंबर लो, मल्टीप्लाई करके 100 है, प्लस माइनस करके ये आए, तो -10 इंटू -10, तो ये हो जाएगा +100, -10 तो ये हो जाएगा -20। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको स्प्लिट कर दिया अपन ने, यहाँ हो गया आपका 100x², यहाँ हो गया 10x, यहाँ हो गया 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या निकाला, 10x, तो यहाँ पे बच गया आपका 10x माइनस 1। यहाँ से मैंने कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, यहाँ पे माइनस था तो मैंने -1 कॉमन निकला। फिर वही बात, जब माइनस कॉमन निकालते तो इनके साइन क्या होते, चेंज हो जाते हैं, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ये और ये ब्रैकेट सेम, ठीक, ये और ये ब्रैकेट सेम 1। ठीक है, क्लियर, ये इसके फैक्टर्स निकल गए, है ना। इसके फैक्टर्स निकालने के रूट निकालने इस क्वेश्चन में। अच्छा, फाइंड द रूट पता करना है, मैं उसको आगे वाले स्टेप कर नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, जितने भी अपन ने क्वेश्चंस किए उसमें एक बात ध्यान रखना, ये 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर ये 10x वैसे इसी रहेगा। रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे 1 और x करके 1/10, ये पहला रूट हो गया उसका। और ये 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 10x वैसे इसी रहेगा, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी, इसको उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा अपना +1 और ये आ जाएगा अपना 1/10। ये दो रूट आपके निकल गए। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? नो। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, चलो ठीक है, वो गया वो, है ना। एक और बार देख ले, आ जाए तो पूरा बहुत ये करना पड़ेगा उसको। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ख़त्म ही हो गया वाला। तो ये जो रूट निकालने का बताया ना मैंने कि ये रूट निकालना है, तो ये हर क्वेश्चन में आप लोग क्या करना, इस तरीके से रूट निकाल लेना। तो यहाँ पर आएगा आपका 1, है ना, और ये अपॉन में आ जाएगा। ये मैं शायद हर क्वेश्चन में मेरे को फैक्टर्स ही निकालने हैं, मैंने से फैक्टर यहाँ तक ही निकाला है आपके सारे क्वेश्चन। उसको रूट निकालना है, मतलब आपको ये 0 से कंपेयर करके उधर निकाल देना। जो पहले 3-4 क्वेश्चन करवाए उसमें भी इस तरह से आप लोग कर सकते हो, जिससे आपके रूट आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड से अपन रूट कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी, है ना। मैंने अभी तक सिर्फ आपको, शायद मेरे को याद नहीं आता मैंने इसके पहले क्या किया, शायद मैंने यहीं तक के आंसर निकाला है ना, आई थिंक यहीं तक निकाले होंगे। अगर मैंने यहाँ तक निकाले हैं तो इसके, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, रूट पता करने हैं। तो रूट पता करने का तरीका, उसको नीचे उतारा, 0 से कंपेयर किया, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया, एक्स, तो एक्स की वैल्यू दोनों में आ जाएगी, तो ये आपके रूट हो गए। तो इसके पहले जो 4 क्वेश्चन अपन ने किए उसमें भी आप लोग रूट पता कर लेना। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो आई होप वो जो मैंने गलती की उसके लिए सॉरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आए होंगे। और मेरी वीडियो जब भी देखते हो ना, तो आप ईयरफोन लगा के उसे देखें और ध्यान से एक एक स्टेप देखें, क्योंकि आपको शायद वो क्वेश्चन पहले से आते हैं। और एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, मेरे वीडियो सिर्फ MP बोर्ड के लिए नहीं है, या सिर्फ नेपाल नगर के बच्चों के लिए नहीं है, ये वीडियो सबके लिए है। चाहे वो बच्चा कॉन्वेंट का हो, चाहे वो KV का हो, चाहे सिटीजन स्कूल का है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो, या किसी भी स्कूल का हो, है ना, उन सब के लिए वीडियो है। कोई स्पेशल किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं है, सबके लिए, जो इसे देखना चाहें सबके लिए वीडियो है। आपको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, कोई डाउट हो तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। ये मैंने शायद यहीं तक ही निकाले, मुझे याद आता है, शायद मैंने रूट से फैक्टर से निकाले, रूट नहीं निकाले। रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसी को आगे करके 0 से कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। बाकी जो पहले जो क्वेश्चंस करवाए उसमें भी आप लोग कर लीजिएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। हैव अ नाइस डे। अभी मुझे 9th, 8th और 7th के भी 10 के मैथ्स के वीडियो बनाने हैं। एक्चुअली मेरे पास 9th, 8th, 7th की बुक नहीं है, अब जितना भी मुझे याद है उस हिसाब से मैं बना देता हूँ, टॉपिक समझा देता हूँ। टेक केयर।
बाय।